यह जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, यह एक अद्भुत रहस्य से जुड़ी हुई है। ये वो रहस्य हैं जिनके बारे में जानकर हम न सिर्फ भगवान जगन्नाथ मंदिर बल्कि प्राचीन समय और विज्ञान के अजब मेल को समझ सकते हैं। हम बात करेंगे उन गूढ़ रहस्यों की जिनका हल आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ सका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को, जहां विज्ञान, आस्था और इतिहास मिलकर कुछ ऐसा रचते हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, जगन्नाथपुरी का अंधेरा। रात का रहस्य कहानी उस रात की है जब जगन्नाथपुरी शहर में अचानक पूरी रात का अंधेरा छा गया। 15 जून 2015 की रात ठीक 12 बजे, जब समूचा शहर लाइट से दूर था, तब मंदिर के अंदर कुछ विशेष हो रहा था। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि यह रात का अंधेरा सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था, जिसे नवयात्रा कहते हैं। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। लेकिन इस प्रक्रिया को इतनी गोपनीयता से क्यों किया गया? क्या यह सचमुच एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी या फिर किसी अन्य उद्देश्य के तहत अंधेरा किया गया था? क्या इसमें छुपी हुई कोई वैज्ञानिक तकनीक है जो आज तक हमें समझ नहीं आई? क्या आपको पहले से पता था? अगर हां तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, ब्रह्म पदार्थ। भगवान कृष्ण का दिल अब बारी है उस सबसे दिलचस्प और गूढ़ रहस्य की जो मंदिर के अंदर मौजूद है, वह दिव्य हृदय जिसे भगवान कृष्ण का ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी हृदय को 5000 साल से ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सके तो वह कैसे हो सकता है? यह हृदय न केवल एक सामान्य हृदय है, बल्कि इसे एक ऐसी दिव्य ऊर्जा से जोड़ा जाता है जो समय के साथ नहीं मरती, बल्कि निरंतर कंपन करती रहती है। जब पुजारी इसे हाथ लगाते हैं तो वे कहते हैं कि यह कुछ खास महसूस होता है, जैसे यह जीवित हो। तो सवाल यह है, क्या यह हृदय सच में भगवान का है या यह एक ऐसी प्राचीन तकनीक हो सकती है जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए? नंबर 3, भविष्यमालिका ग्रंथ और उसके रहस्यमय भविष्यवाणियां। भविष्यमालिका ग्रंथ एक प्राचीन ओडिया ग्रंथ है जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो आज भी रहस्यपूर्ण है। इस ग्रंथ के अनुसार जब मंदिर जलमग्न हो जाएगा तो पूरी दुनिया में विनाश होगा। यह भविष्यवाणी किसी धार्मिक चेतावनी से ज्यादा एक वैज्ञानिक आधार पर भी हो सकती है। क्या यह संकेत किसी बड़े प्राकृतिक संकट या वैज्ञानिक घटना की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे हम अभी नहीं समझ पाए हैं? आज तक इस ग्रंथ की भविष्यवाणियां पूरी तरह से साकार नहीं हुई हैं, लेकिन यह सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक चेतावनी है या इसमें कोई गहरी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच्चाई छिपी हो सकती है? यह ग्रंथ आज भी एक गहरे रहस्य के रूप में मौजूद है। वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। नंबर 4, मंदिर की ध्वज बदलने की प्रक्रिया। जगन्नाथ मंदिर में हर दिन एक खास ध्वज बदला जाता है और इसे बदलने की प्रक्रिया बहुत रहस्यमय और विशिष्ट है। इस ध्वज को पद्म ध्वज कहा जाता है और इसे हर दिन एक विशेष समय पर बदला जाता है। यह रिवाज लगभग 800 साल से निरंतर चलता आ रहा है। अगर यह रिवाज सही तरीके से नहीं किया जाता तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो सकता है। इस प्रक्रिया में एक खास पुजारी द्वारा मंदिर की सबसे ऊंची शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ध्वज को बदलने के दौरान कोई भी व्यक्ति मंदिर की छत पर नहीं जा सकता। यह पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय और एक विशिष्ट तरीके से की जाती है, जो धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ध्वज बदलने की यह परंपरा धार्मिक रूप से बहुत खास मानी जाती है और इसके पीछे एक गहरी आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक रूप से इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक भी माना जा सकता है, जो मंदिर की पवित्रता और शक्ति को दर्शाता है। नंबर 5, 22 सीढ़ियां और तीसरी सीढ़ी का रहस्य। मन जगन्नाथ मंदिर में जाने के लिए भक्तों को 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी का एक खास रहस्य है। माना जाता है कि अगर कोई गलती से तीसरी सीढ़ी पर कदम रखता है तो उसे कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यह एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। प्राचीन कथा के अनुसार तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने से मंदिर की पवित्रता में कोई बाधा आ सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक धार्मिक दंड है, जबकि कुछ के अनुसार इसका कोई गहरा सांस्कृतिक और वास्तुशास्त्रीय कारण हो सकता है।
इस रहस्य के पीछे कोई भी ठोस वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विश्वास और आस्था की ताकत को दर्शाता है। क्या आप जगन्नाथपुरी गए हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, जगन्नाथ का दिल। ब्रह्म पदार्थ का विज्ञान। जगन्नाथ मंदिर में ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का दिल माना जाता है। यह वह अद्भुत वस्तु है जो भगवान कृष्ण के शरीर से जुड़ी हुई मानी जाती है और इसे कई शताब्दियों से सुरक्षित रखा गया है। कहा जाता है कि यह दिल जलने के बावजूद जीवित रहा और अब इसे पूजा जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ब्रह्म पदार्थ एक प्राचीन तकनीक हो सकती है जिसे आज तक समझा नहीं जा सका। इसे एक ऊर्जा उत्पादक यंत्र जैसा माना जा सकता है जो निरंतर कंपन करता रहता है, जैसे कोई आधुनिक आर्क रिएक्टर। लेकिन क्या यह सच में एक दिव्य पदार्थ है या फिर कोई विशेष प्रकार का प्राकृतिक तत्व है जो समय के साथ अपनी ऊर्जा को बनाए रखता है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद भविष्य में विज्ञान इसे समझ सके। नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार। हृदय का अद्भुत रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का शरीर महाभारत युद्ध के बाद पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बचा रहा। यह हृदय जलने के बावजूद जीवित रहा और तब से इसे ब्रह्म पदार्थ के रूप में पूजा जाता है। अगर यह सच में भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, तो यह कैसे संभव है कि यह 5000 सालों से जीवित रहे? क्या यह हृदय किसी विशेष पदार्थ से बना है जो उसे मरने से रोकता है, या फिर यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हमें कभी समझने का मौका ही नहीं मिला? क्या आपको यह सब पहले से पता था? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 8, नील माधव से भगवान जगन्नाथ तक। एक इतिहास की कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार ओडिशा में एक समय नील माधव नामक एक नीली रंग की मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसे एक जनजाति के राजा पूजा करते थे। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का रूप मानी जाती थी और इसका रहस्य छिपा हुआ था। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने सुना कि नील माधव की मूर्ति कहीं छिपी हुई है और उन्होंने उसे खोजने का प्रण लिया। राजा ने विश्ववसु नामक ब्राह्मण से मूर्ति का स्थान जाना और अंततः वह मूर्ति पुरी में मिली। राजा ने इस दिव्य मूर्ति को भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित किया। मूर्ति का रूप ऐसा था कि उसमें किसी भी शारीरिक विशेषता का चित्रण नहीं था, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के बाद यह स्थान ओडिशा के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बन गया। आज भी हर साल रथ यात्रा के दौरान लाखों भक्त यहां आते हैं। नील माधव से लेकर भगवान जगन्नाथ तक की यह यात्रा धर्म, संस्कृति और रहस्य का अद्भुत मिश्रण है, जो ओडिशा के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। नंबर 9, विज्ञान और आस्था का मिलाजुला रूप। जगन्नाथ मंदिर की सारी रहस्यमयी घटनाएं और चीजें हमें यही सिखाती हैं कि आस्था और विज्ञान का मिलाजुला रूप क्या हो सकता है। क्या यह मंदिर सच में दिव्य है या फिर इसके पीछे एक ऐसी अनजानी तकनीक है जो हमारे लिए अब तक रहस्य बनी हुई है? क्या इन घटनाओं को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है या फिर इसका वैज्ञानिक आधार है जो किसी दिन उजागर हो सकता है? जगन्नाथ मंदिर एक रहस्यमय और अनसुलझा स्थल है जिसमें ढेर सारी कहानियां, घटनाएं और रहस्य समाहित हैं। इन रहस्यों को समझने के लिए हमें एक नई दृष्टि की आवश्यकता होगी, जहां आस्था, विज्ञान और इतिहास के कनेक्शन को समझा जा सके। क्या हम कभी इन रहस्यों का हल ढूंढ पाएंगे या फिर ये हमेशा के लिए अनसुलझे रहेंगे? अगर आपको इन रहस्यों में कुछ नया जानने को मिला हो तो हमें जरूर बताएं। और अगर आप इन जैसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है, और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही फिर से लौटेंगे कुछ और गहरे और रहस्यमय विषयों के साथ। धन्यवाद।